हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहां आप हमारे लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जहां सब सुख और शांति से रह सकें। हे देवता, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि प्रभु ने मुझे इस कुशस्थली पर उनके लिए नया नगर निर्माण करने की आज्ञा दी है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, क्या इच्छा है वत्स? हे माता, कोई भी प्राणी संसार में छोटा या बड़ा कार्य करना चाहे तो केवल शक्ति के द्वारा ही कर सकता है। हे माता, मैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनके लिए एक नगर का निर्माण करने जा रहा हूं और ये कार्य आपकी कृपा के बिना कैसे हो सकता है? तथास्तु। हे देवशिल्पी, इस समय आप प्रभु की वो महान सेवा करने जा रहे हैं जिसका सौभाग्य सारे ब्रह्मांड में आज तक और किसी को नहीं मिला। अर्थात जिनके संकल्प मात्र से सारे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, उनका अपना घर आप निर्माण करने जा रहे हैं। प्रभु के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहां आप हमारे लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जहां सब सुख और शांति से रह सकें। हे प्रभु, ऐसा सुंदर स्थान मेरी दृष्टि में है। कहां? पश्चिम में प्रभास क्षेत्र के पास समुद्र तट के निकट एक छोटा सा द्वीप है प्रभु। वहां उत्तम पुरी का निर्माण हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। आप जाइए और जाकर समुद्र देवता से कहिए कि वहां पर हम द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं। जैसी प्रभु की आज्ञा। हे देवता, हे रत्नाकर, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। देवशिल्पी, आपका स्वागत है। हे देवता, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि प्रभु ने मुझे इस कुशस्थली पर उनके लिए नया नगर निर्माण करने की आज्ञा दी है। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि अपने जल को पीछे हटाकर मुझे कुछ भूमि प्रदान करें। और उन्होंने कहा है कि जब इस धरती पर अपनी लीला समाप्त करके वो गोलोक पधारेंगे, तब ये भूमि आपको लौटा दी जाएगी। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये
शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, क्या इच्छा है वत्स? हे माता, कोई भी प्राणी संसार में छोटा या बड़ा कार्य करना चाहे तो केवल शक्ति के द्वारा ही कर सकता है। हे माता, मैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनके लिए एक नगर का निर्माण करने जा रहा हूं और ये कार्य आपकी कृपा के बिना कैसे हो सकता है? इसलिए हे माता, मेरे मन में रचनात्मक शक्ति का संचार करो और मुझे अपना बालक जानकर अपनी कल्पना रूपी शक्ति के द्वारा मेरे मन में द्वारिका का एक ऐसा चित्र अंकित कर दो जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाए और माता, मेरा कार्य सफल हो जाए। हे माता, कल्पना शक्ति भेजो माता। तथास्तु। कह तथास्तु महाशक्ति ने धरा कल्पना रूप शिल्पी के मस्तिष्क में हुआ प्रकाश अनूप, हुआ प्रकाश अनूप। हे विश्वकर्मा, देवराज इंद्र को विश्वकर्मा का प्रणाम। हे देवशिल्पी, इस समय आप प्रभु की वो महान सेवा करने जा रहे हैं जिसका सौभाग्य सारे ब्रह्मांड में
आज तक और किसी को नहीं मिला। अर्थात जिनके संकल्प मात्र से सारे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, उनका अपना घर आप निर्माण करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को हम भी खोना नहीं चाहते। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि इस महान सेवा में कुछ योगदान का अवसर आप हमें भी दीजिए। देवराज, सेवक को आज्ञा दीजिए। कहिए आपकी क्या इच्छा है? हमारी अमरावती में जिस सभागृह में देवताओं की सभा होती है, उस सभा में जब तक बैठे रहे तब तक प्राणी को न भूख प्यास सताती है, न बुढ़ापा आता है, न ही मृत्युलोक का कोई नियम वहां लागू होता है। हमारी परम कामना है स्वर्गलोक की उस सुधर्मा सभा को प्रभु की सेवा के लिए द्वारिका में स्थापित करें। इसलिए हम अपनी सुधर्मा सभा के भवनों को स्वर्ग से अपने साथ ही उठा लाए हैं। देवराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं इसको द्वारिका के मध्य में स्थापित कर दूंगा। हे विश्वकर्मा, हमारी भी एक प्रार्थना है। देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर को विश्वकर्मा का प्रणाम। कहिए देव, सेवक के लिए क्या क्या है? हम भी प्रभु के श्री चरणों में अपनी सेवा अर्पण करना चाहते हैं। इसलिए हम ये अक्षय पात्र द्वारिका के ऊपर आकाश में रखने आए हैं, जिससे द्वारिका में रहने वाले किसी प्राणी के घर में कभी किसी वस्तु अथवा संपदा की कमी नहीं रहेगी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से और देवी भगवती की शक्ति के द्वारा द्वारका नगरी का निर्माण कार्य सफल हो गया। समस्त देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दिव्य पदार्थ आपके श्री चरणों में भेंट किए हैं। देवराज इंद्र ने अपनी सुधर्मा सभा को स्वर्ग से लाकर द्वारिका में स्थापित कर दिया है। प्रभु, कुबेर ने देवताओं के अक्षय पात्र को भेंट किया है। उस अक्षय पात्र को मैंने द्वारिका के आकाश में स्थापित कर दिया है। प्रभु, हे विश्वकर्मा, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं। जब तक इस धरा पर द्वारिका नगरी का नाम रहेगा, तब तक इस धरती के समस्त शिल्पी आपको अपना भगवान मानकर आपकी पूजा करेंगे। अब हम अपने मथुरा वासियों को आज ही द्वारिका भेज देंगे। कान्हा, हाँ दाऊ भैया, विश्वकर्मा ने नगरी तो बहुत सुंदर बनाई है। अति सुंदर। चलो दाऊ भैया, देखते हैं। हाँ हाँ, चलो। द्वारकाधीश की जय। हाँ बुआ, आप खांडव वन चलने की तैयारी कीजिए। इससे पहले हम और अर्जुन आज प्रस्थान करते हैं और जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या किया जा सकता है। मधुसूदन, हाँ, यहाँ तो केवल जंगल और खंडहर ही हैं। इन जंगलों और खंडहरों में राजधानी का निर्माण कैसे संभव है? मैं देव शिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन करता हूँ। आज्ञा करें देव। विश्वकर्मा को किस निमित्त स्मरण किया गया है? हे देव शिल्पी,
पहले आपने मेरे कहने से द्वारिकापुरी का निर्माण किया था। हाँ, अब आपको इसी वन प्रांत में पांडवों के लिए एक भव्य राजधानी का निर्माण करना है। भगवान, विश्वकर्मा जिस रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं वो मैं समझ गया। वास्तव में इस खंडहर के नीचे दैत्य वंश का बहुत बड़ा खजाना छुपा कर रखा गया था। तो आपको उस स्थान का पता है जहां वो खजाना छुपाया गया था? जी। तो हमें भी वहां ले चलिए। आज से आप लोग इस समस्त संपत्ति के अधिकारी हो गए हैं पांडुपुत्र। आखिर निर्णय क्या हुआ है देवकी नंदन? वही जो मेरा पूर्व अनुमान था। महाराज धृतराष्ट्र ने आप लोगों को खांडव वन का क्षेत्र सौंपा है। खांडव वन? परंतु अब खांडव वन में क्या है? वहां कहाँ राजधानी बनेगी? वहां तो पुराने खंडहर ही खंडहर हैं पुत्र। अरे बुआ, वहां बहुत कुछ है। सबसे पहले तो वहां हमारी प्रिय यमुना जी हैं। चारों ओर वनों की हरियाली छटा है, पर्वतमालाएं हैं, और इससे अधिक आपको क्या चाहिए बुआ? परिहास ना करो कन्हैया। क्या मेरे पुत्रों के भाग में यही संपत्ति आनी थी? क्या इसीलिए तुम और धृष्टद्युम्न महाराज से वार्ता करने के लिए गए थे? आप चिंता ना करें बुआ, आपके साथ मैं हूं और आपके 5 वीर पुत्र हैं। लेकिन ये न्याय नहीं है। न्याय और अन्याय का प्रश्न तो वहीं उठता है माताश्री, जहां पर अधिकार पहले से ही प्रमाणित हो। इस समय तो महाराज ने जो भी भूभाग हमें दिया है उसी पर संतुष्टि करनी होगी। तुम लोग जैसा उचित समझो करो। हाँ बुआ, आप खांडववन चलने की तैयारी कीजिए। इससे पहले हम और अर्जुन आज प्रस्थान करते हैं और जाकर देखते हैं कि वहां क्या किया जा सकता है। लो, ये है तुम्हारा खांडव प्रस्थ। मधुसूदन, हाँ, यहाँ तो केवल जंगल और खंडहर ही हैं। इन जंगलों और खंडहरों में राजधानी का निर्माण कैसे संभव है? संभव है, सब कुछ संभव है। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। हमें इन्हीं खंडहरों में राजधानी की संभावनाओं का पता करना है, और हस्तिनापुर से हम आए भी इसीलिए हैं अर्जुन। चलो चलिए। पार्थ, इन्हीं खंडहरों में तुम्हारे पूर्वजों ने एक भव्य नगर बसाया था। कल्पना करो, उस काल में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मधुसूदन, इस कार्य में अवश्य दैवी शक्तियों ने सहायता की होगी। सो तो आज भी संभव है। अर्थात ये कि जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। मैं देव शिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन करता हूं। हे प्रभु, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। आज्ञा करें देव, विश्वकर्मा को किस निमित्त स्मरण किया गया है? हे देव शिल्पी, पहले आपने मेरे कहने से द्वारिकापुरी का निर्माण किया था। हाँ, अब आपको इसी वन प्रांत में पांडवों के लिए
एक भव्य राजधानी का निर्माण करना है। भगवान, उसके लिए मेरी क्या आवश्यकता है? दानवों का राजा मैं दानव, मेरा मित्र है। वो दैत्य शिल्पी भी है। पूर्व काल में ये खांडवप्रस्थ नगर उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। वे इस भूमि के चप्पे चप्पे से परिचित हैं प्रभु, और इन दिनों इसी वन में विहार भी कर रहे हैं। तो आप शीघ्र उसका आह्वान करें। हमें अति शीघ्र एक वैभवशाली राजधानी चाहिए। जैसी प्रभु की आज्ञा। मुझे क्यों स्मरण किया मित्र? हे दैत्यों के श्रेष्ठ शिल्पी, मुझे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए इसी स्थान पर एक राजधानी बनाने का आदेश दिया है। आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि सहज में ही प्रभु के दर्शन मुझे मिल गए। निश्चय ही महाराज मैं दानव, आपके पुण्यों का उदय हुआ है। आपने पहले भी इस नगर का निर्माण किया था। आप इसकी संरचना से पूरी तरह परिचित हैं। निश्चय ही। सबसे पहले दैत्यराज वृषपर्वा के लिए मैंने इस नगर का निर्माण किया था। इसके बाद अनेक सूर्यवंशी सम्राटों ने यहां शासन किया था। महाराज वृषपर्वा, जो देवासुर संग्राम के एक योद्धा थे? हां पांडुपुत्र, खांडवप्रस्थ के अनेक रहस्यों से मैं परिचित हूं। निश्चय ही दानवराज में यहाँ की भूमि में छिपी अनेक बातों को जानते हैं। ये हमारे सहायक भी होंगे। भगवान, विश्वकर्मा जिस रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं वो मैं समझ गया। वास्तव में इस खंडहर के नीचे दैत्यवंश का बहुत बड़ा खजाना छुपा कर रखा गया था। तो आपको उस स्थान का पता है जहां वो खजाना छुपाया गया था? जी। तो हमें भी वहां ले चलिए। परंतु मैं एक सीमा तक ही जा सकता हूं। उसके आगे मेरा जाना असंभव है। वो क्यों? क्योंकि उस खजाने की रक्षा तक्षक नाग करते हैं। वो किसी को आगे जाने नहीं देते। कोई बात नहीं, आप चलिए तो। जो आज्ञा प्रभु, आइए। आइए प्रभु। आइए प्रभु। आगे का मार्ग दिखाइए दानवराज। प्रभु, आगे का मार्ग मंत्रों से कीलित है। यहां से नागराज तक्षक का पहरा आरंभ हो जाता है। इन सीढ़ियों पर पांव रखते ही नागराज प्रकट हो जाएंगे। क्या सच? जी हां। अच्छा, तो मैं सीढ़ियों पे पांव रखता हूं। आपकी ये मुस्कान मुझे संदेह में डाल रही है प्रभु। आप अगर आज्ञा दें तो मैं नागराज को उनके परिवार सहित यमलोक पहुंचा दूं। नहीं अर्जुन, नहीं। नागराज ने तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई, और किसी भी प्राणी को बिना अपराध मारना उचित नहीं। तुम उनसे मार्ग छोड़ने की प्रार्थना करो अर्जुन। जो आज्ञा मधुसूदन।
हे नागराज, हमें आगे का मार्ग चाहिए। आप हमारा आगे का मार्ग छोड़ दें। चलिए प्रभु। मधुसूदन, ये सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। ये आपको मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। और ये कौमुद की गदा है। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। इस समय पांडुपुत्र भीम के अतिरिक्त कोई इसे उठाने की शक्ति नहीं रखता। मैंने स्वयं इसका निर्माण किया है। और यह गांडीव धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। सखा, ये लो गांडीव धनुष। सबसे तुम्हारी रक्षा और तुम्हारी विजय का एकमात्र अस्त्र होगा। ये जीवन भर तुम्हारा साथ देगा। इसके पश्चात तुम्हें किसी और अस्त्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी धनुष के द्वारा तुम सभी प्रकार के दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। यह अक्षय तरकश भी ग्रहण करो अर्जुन। इसे स्वयं अग्निदेव ने प्रसन्न होकर दैत्यराज को दिया था। इस अक्षय तरकश के बाण कभी समाप्त नहीं होते। आज से आप लोग इस समस्त संपत्ति के अधिकारी हो गए हैं पांडुपुत्र। महाराज, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते। हां, इतना अवश्य कह सकते हैं कि तुम्हारे किसी संकट के समय मैं और अर्जुन तुम्हारे स्मरण मात्र से वहां पहुंच जाएंगे। इस संसार में और क्या चाहिए प्रभु? आपका ये वरदान स्वयं में मेरे इस जन्म की उपलब्धि है नाथ। आप लोग इस संपत्ति को संभालिए और मुझे देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन करने के लिए सभा निर्माण हेतु जाने की आज्ञा दीजिए। तथास्तु। विश्वकर्मा और मय दानव नूतन नगर बसाने लगे हैं। मार्ग महलोद्यान सरोवर सब यथास्थान सजाने लगे हैं। सब यथास्थान सजाने लगे हैं। ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के फल सामने आने लगे हैं। ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के शुभ फल सामने आने लगे हैं। पांडव गण के खांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। पांडव गण के खांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। नगर ने त्रिभुवन में सर्वोत्तम नगर की संज्ञा पाई। दिव्य नगर ने त्रिभुवन में सर्वोत्तम नगर की संज्ञा पाई।
ऐसा ही होगा, यह आपने कैसे मान लिया भगवान? सुदामा बहाना बना रहे हैं। सुदामा की घर सब कुछ सकुशल नहीं है। वे गरीबी के मारे हैं। अपने आत्मसम्मान और आपको कष्ट न देने के लिए वे अपनी दुर्दशा आपसे छुपा रहे हैं भगवान। विश्वकर्मा, मैं अपने परम मित्र सुदामा के लिए एक राजमहल का निर्माण करना चाहता हूँ। भगवान, आपकी इच्छा और आज्ञा से मैं ये कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। हे स्वर्ग निर्माता, भगवान से सादर ये निवेदन करें कि या तो इस झोपड़ी को यूं ही रहने दे, या फिर पहले वृंदापुरी के हर घर को स्वर्ग बनाए। हे स्वर्ग निर्माता, वसुंधरा के एक एक शब्द को हमारा आदेश मानकर तुरंत वृंदापुरी के घर घर को स्वर्ग लोक का नमूना बना दो। अरे भाई, सांदीपनी आश्रम से बिछड़ने के बाद अब मिले हो। इतने वर्षों में न जाने तुम्हारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे। हमें नहीं सुनाओगे अपनी आत्मकथा? मेरे मित्र, तुमसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई नहीं है। सांदीपनी के आश्रम में तुमने एक दिन में एक एक करके 64 दिनों में सभी 64 विद्याएं ग्रहण कर ली थी। तुम्हारे ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान समुद्र तट पर पड़े हुए चंद कंकर पत्थरों से अधिक नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे शब्दों के जाल में उलझने वाला नहीं हूं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अपने प्रभु की कृपा और मित्र के आशीर्वाद से मेरे घर में सब सकुशल है। हाँ। ठीक है, जब तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा, यह आपने कैसे मान लिया भगवान? जबकि आप तो भली भांति जानते हैं कि ऐसा नहीं है। सुदामा बहाना बना रहे हैं। सुदामा की घर सब कुछ सकुशल नहीं है। वे गरीबी के मारे हैं। अपने आत्मसम्मान और आपको कष्ट न देने के लिए वे अपनी दुर्दशा आपसे छुपा रहे हैं भगवान। मेरी परेशानी पर आप मुस्कुरा रहे हैं? आनंद ले रहा हूं तुम्हारी परेशानी और व्याकुलता का। जिस तरह उस खंडहर में सुदामा को अपने हाथों निवाला बनाकर खिला न पाने पर मुरली मनोहर की बेबसी का आनंद तुम ले रही थी, वैसा ही आनंद अब मैं ले रहा हूं। उस समय मेरे मुखमंडल पर ममता झलक रही थी। इस समय तुम सिर से पैर तक ममता की मूरत दिखाई दे रही हो। तो क्या मुझे सुदामा के लिए एक मां की तरह चिंतित नहीं होना चाहिए? ये मैंने कब कहा? भगवान, यदि मुझे मां की तरह चिंतित होना चाहिए तो आप निश्चिंत क्यों हैं? सुदामा के ये कहने पर कि सब कुशल है, आप ऐसा ही होगा मानकर चले आए? देवी, जब सुदामा ने कहा कि उनका परिवार सकुशल है तो मैंने कहा ऐसा ही होगा, अर्थात अब से ऐसा ही होगा। धन्य है
हैं प्रभु, आप धन्य हैं। मेरी भूल को क्षमा करें। ये तो बताइए कि ऐसा ही होगा कैसे? भगवान, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। आज्ञा करें भगवान, विश्वकर्मा को किस लिए स्मरण किया गया है? विश्वकर्मा, मैं अपने परम मित्र सुदामा के लिए एक राजमहल का निर्माण करना चाहता हूं। भगवान, आपकी इच्छा और आज्ञा से मैं ये कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। परंतु ये राजमहल हमारे राजमहल जैसा ही होना चाहिए, और इस राजमहल की विशेषता ये होनी चाहिए कि इसमें जो भी रहे, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वैरागी, उसके मन को शांति और संतोष मिलना चाहिए। ऐसा ही होगा प्रभु। सुदामा जी के राजमहल का निर्माण शांति और संतोष की आधारशिला पर ही होगा। परंतु सुदामा के जाने का समय आ गया है, इसलिए यह कार्य अति शीघ्र होना चाहिए। जैसी प्रभु की आज्ञा। प्रणाम देवता। प्रणाम देवी। कौन हैं आप? और गरीब की कुटिया में किस कारणवश पधारे हैं? देवी, मेरा नाम विश्वकर्मा है। देव शिल्पी विश्वकर्मा? कृपया आसन ग्रहण करें। क्षमा करें, गरीब की झोपड़ी में तो यही एक साधन है। ये टूटी फूटी खाट आपके योग्य तो नहीं, परंतु यदि आप विराजे तो कृपा होगी। आइए। धन्यवाद देवी। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सेवा तो मैं करने आया हूं देवी। मुझे भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी है कि सुदामा जी के घर लौटने से पहले इस कुटिया के स्थान पर एक राजमहल का निर्माण करूं। वैसा राजमहल जैसा भगवान श्री कृष्ण का अपना महल है। श्री कृष्ण के महल जैसा राजमहल? हाँ देवी, वैसा ही राजमहल, हीरों पन्नों से जगमगाता हुआ महल, वैसा ही वैभवशाली महल, शानदार महल। ये उनकी उदारता है जो वो एक ब्राह्मण मित्र पर
अपनी कृपा कर रहे हैं। एक गरीब की कुटिया को राजमहल में बदलना चाहते हैं, परंतु क्या देवी, आप किस सोच में पड़ गईं? मैं तो सोच रही थी कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। हम गरीबों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हम क्या स्वीकार कर सकते हैं, क्या स्वीकार नहीं कर सकते, वो सब जानते हैं। निसंदेह वो सब जानते हैं, तभी तो वो आपके परिवार के लिए सारे सुख उपलब्ध कराना चाहते हैं। परंतु उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि मेरे परिवार में मेरे स्वामी, मेरे बच्चे और केवल मैं ही हूं? अर्थात देवी? अर्थात ये कि किसी मनुष्य का परिवार केवल उसके बाल बच्चों तक सीमित नहीं होता। उसके परिवार में उसके पड़ोसी, उसके गांववासी, उसके देशवासी सभी सम्मिलित होते हैं, जिनसे मानव समाज बनता है। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि ये सारा गांव वृंदापुरी आपका परिवार है? हाँ विश्वकर्मा जी, परिवार उसे कहते हैं जिसके सदस्य स्नेह और सहानुभूति की रस्सी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी एक की उंगली कटती है तो दूसरे को दर्द होता है। एक पड़ोसी भूखा होता है तो दूसरे पड़ोसी को खाना अच्छा नहीं लगता। किसी एक का झोपड़ा जल उठता है तो दूसरे आग बुझाने के लिए कूद पड़ते हैं। जानते हैं क्यों? केवल इसलिए कि सभी स्नेह और सहानुभूति की रस्सी में बंधे हुए एक ही परिवार के लोग हैं। वर्षों तक इसी वृंदापुरी वालों ने हमारा भरण पोषण किया है। मेरे स्वामी ने यहाँ के घर घर से भिक्षा ली है। हमारी हर सांस उनकी आभारी है। उनके आभारों का बोझ हमारे दिलों पर है। ऐसे में यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूं? वाह वसुंधरा वाह। धन्य हो तुम वसुंधरा, धन्य हो तुम, कितनी महान हो तुम। वाह। हे देवता, आप ही बताइए, मेरे स्वामी जब द्वारकाधीश से मिलने निकले थे, उन्हें भेंट देने के लिए हमारे पास 5 सुपारियां तक नहीं थी। तब मैं ही अपनी पड़ोसन से 2 मुट्ठी चावल मांगकर लाई थी। क्या ऐसे पड़ोसियों को इस समय मेरा भूल जाना उचित है? नहीं देवी, बिल्कुल नहीं। नहीं ना? तो यदि मेरे इन्हीं निर्धन पड़ोसियों के टूटे फूटे झोपड़ों के बीच त्रिलोकीनाथ ने हमारे लिए राजमहल बना दिया तो क्या अच्छा लगेगा? हे स्वर्ग निर्माता, वृंदापुरी निर्धनों की बस्ती है। मैं इस नरक के बीच में आपको केवल अपने लिए स्वर्ग बनाने की अनुमति नहीं दे सकती हूं। इतनी स्वार्थी नहीं हूं मैं। इसलिए आप हमारी ओर से भगवान से सादर ये निवेदन करें कि या तो इस झोपड़ी को यूं ही रहने दे, या फिर पहले वृंदापुरी के हर घर को स्वर्ग बनाए, फिर हमारी कुटिया पर कृपा दृष्टि करे। हे देवी,
मैं अभी भगवान की इच्छा पूछता हूं। हे स्वर्ग निर्माता, वसुंधरा के एक एक शब्द को हमारा आदेश मानकर तुरंत वृंदापुरी के घर घर को स्वर्ग लोक का नमूना बना दो। हे देवी, भगवान ने आपकी इच्छा को स्वीकृति दे दी है। मुझे शीघ्र ही सारे वृंदापुरी का उद्धार करना होगा। हे भगवान, आपने मेरी बात मान ली, इसका बहुत धन्यवाद। वाह वसुंधरा वाह, आज तुम्हारे मन का इतना विशाल और चरित्र का इतना विराट रूप देखकर आत्मा गदगद हो गई। वसुंधरा, आज तुम मानवता के उच्चतम शिखर पर खड़ी हो, उच्चतम शिखर पर। सत्य है भगवान, वसुंधरा की भक्ति और मानवता पवित्र और पूजनीय है। देवी, वसुंधरा की भक्ति उस पवित्र नदी की तरह है जिसका जल यदि सागर में मिल जाए तो उस विराट सागर को भी पवित्र बना देता है। सुदामा और वसुंधरा की भक्ति, मानवता और पुण्य की पवित्र नदी के जल से आज पूरी वृंदापुरी तृप्त हो रही है। यह आपने अच्छा ही किया भगवान कि सुदामा और वसुंधरा को निहाल कर दिया, सब कुछ दे दिया उन्हें। परंतु हे देवी, हमने तो अपनी ओर से सुदामा और वसुंधरा की सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करके अपने आधे चावल का थोड़ा मोल तो चुका दिया है। वृंदापुरी के नगरवासियों, मैं विश्वकर्मा हूं, देव शिल्पी विश्वकर्मा। हे देव, हम सभी नगरवासियों की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। हे स्वर्ग निर्माता, आपके स्वर्ग लोक से वृंदापुरी तक आने का क्या प्रयोजन है? मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वृंदापुरी का नवनिर्माण करने आया हूं। वाह, वाह, वाह। हे देवता, ईश्वर की इस कृपा के हम आभारी हैं, परंतु आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि ईश्वर की इस कृपा का कारण क्या है? इसका कारण है भक्तराज सुदामा। सुदामा। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को एक अनोखी भेंट स्वरूप उनकी कुटिया के स्थान पर एक राजमहल का नव निर्माण करवाना चाहते हैं, परंतु परंतु क्या देव? परंतु उनकी पत्नी देवी वसुंधरा ने इसकी आज्ञा नहीं दी। देवी वसुंधरा की इच्छा है कि पहले वृंदापुरी के प्रत्येक घर को महल बनाया जाए, फिर वो अपनी कुटिया को महल बनाने की आज्ञा देंगी। अतः भगवान श्री कृष्ण ने देवी वसुंधरा की ये इच्छा भी स्वीकार कर ली है। देवी वसुंधरा की इच्छा और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मैं वृंदापुरी के प्रत्येक घर को महल में परिवर्तित करने आया हूं। क्या हमारा घर राजमहल बन जाएगा?
अब हम सबके घर राजमहल बन जाएंगे। अरे अवश्य, देव शिल्पी के कथन में शंका कैसी? सबके घर तो राजमहल बन गए, अब मेरे सुदामा की बारी है।